आनंद अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी पर मुंबई में सबसे बड़ा समारोह। शाही शादी में पहुंचे दुनिया भर के मेहमान, रात भर चला जश्न। अनंत और राधिका की शादी में परिवार के साथ पहुंची माधुरी दीक्षित। उन्होंने खूब डांस किया। इस दौरान उनके पति श्रीराम ने भी मस्ती करते नजर आए। अनंत अंबानी और राधिका की शादी में जो भी पहुंचा उसने शादी का जश्न मनाया। रणवीर सिंह ने भी पूरी एनर्जी के साथ डांस किया। अनंत और राधिका की शादी में संजय दत्त भी फिल्मी गाने पर ठुमकते नजर आए। वहीं दूल्हे बने अनंत अंबानी भी उनके साथ थिरकते हुए दिखाई दिए। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी समारोह में दुनिया भर से वीवीआईपी मेहमान पहुंचे। WWE रेसलर जॉन सीना और किम कार्दाशियन भी शादी समारोह में शिरकत करने के लिए पहुंचे। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के शादी समारोह में कई बड़े राजनेता भी पहुंचे। लालू यादव, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी ने भी समारोह में शिरकत की। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी में महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के अलावा उद्धव ठाकरे अपने बेटे आदित्य ठाकरे के साथ पहुंचे। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी में पूरा बच्चन परिवार शामिल हुआ। अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, अभिषेक बनर्जी, अमिताभ बच्चन के अलावा ऐश्वर्या भी अपनी बेटी के साथ पहुंची। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी में साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत भी पहुंचे। उन्होंने इस दौरान डांस भी किया। केंद्र सरकार ने हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने का फैसला किया है। केंद्र सरकार ने जारी किया अधिसूचना। प्रधानमंत्री मोदी ने आपातकाल को कांग्रेस राज का काला दौर बता दिया है। विपक्ष ने केंद्र सरकार के फैसले की आलोचना की और केंद्र सरकार पर हमला बोला। पीएम मोदी आज करेंगे मुंबई का दौरा। 15,870 करोड़ रुपए की लागत के विकास कार्यों की देंगे सौगात। गोरेगांव में सभा को भी करेंगे संबोधित। महाराष्ट्र विधान परिषद चुनावों में एनडीए ने 11 में से 9 सीटों पर कब्जा किया। मां विकास अघाड़ी से 2 सीटें ही जीत पाई है। नीट पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 13 आरोपियों से पूछताछ करेगी सीबीआई। पटना सीबीआई दफ्तर में सुबह 11 बजे से होगी पूछताछ। उत्तर मध्य नाइजीरिया में बड़ा हादसा। 2 मंजिला स्कूल की इमारत ढहने से 22 छात्रों की गई जान। मलबे में 100 से ज्यादा छात्रों के दबे होने की आशंका। जयपुर में राष्ट्रीय करनी सेना और श्री राजपूत सेना में विवाद के बाद हुई फायरिंग में राजपूत करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष महिपाल मकराना घायल हुए। बर्गर किंग हत्याकांड के 3 आरोपी ढेर। हरियाणा के सोनीपत में दिल्ली पुलिस और हरियाणा एसटीएफ ने 3 गैंगस्टर्स को मार गिराया। यूपी के मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे से वृंदावन मार्ग पर हुआ बुलडोजर एक्शन। कई होटल, रेस्टोरेंट और अवैध कॉलोनियों पर चला बुलडोजर। महाराष्ट्र के नासिक में हाईवे पर बड़ा सड़क हादसा। कार और ट्रक में टक्कर होने से 4 लोगों की गई जान। राजस्थान के राजसमंद में घर के भीतर निकला कोबरा सांप। स्नेक कैचर ने सांप को पकड़कर जंगल में छोड़ा। मध्य प्रदेश के भिंड में बीए बीएससी की परीक्षा में हुई नकल। सामूहिक नकल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अटेर के शासकीय महाविद्यालय में हुई थी परीक्षा। बिहार के मुजफ्फरपुर में बिना परीक्षा छात्र को मिला मार्कशीट। बाबा साहेब बिहार विश्वविद्यालय के स्पेशल टेबुलेटर पर बड़ी कार्रवाई। यूपी के संभल में रेल फाटक पर हुई मारपीट। रेल फाटक बंद होने से लगे जैम के बीच किस बात पर आपस में ही भिड़े हुए हैं लोग। गुजरात के अरवल्ली में असामाजिक तत्वों ने मचाया आतंक। चाइनीज फूड स्टॉल चला रहे युवक की पिटाई। 3 आरोपी गिरफ्तार। पंजाब के फाजिलका में निजी अस्पताल में गुंडागर्दी। अस्पताल के स्टाफ ने अपने साथियों के साथ मरीज के तीमारदारों को वार्ड में घुसकर पीटा। गुजरात के जूनागढ़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के इंजीनियरिंग विभाग में तेंदुए ने घुसने से मची अफरा-तफरी। वन विभाग की टीम ने तेंदुए को रेस्क्यू किया। यूपी के गाजीपुर में बाइक सवार की पिटाई। कई नकाबपोश बदमाश एक बाइक सवार की डंडों से पिटाई करते नजर आए। फतेहपुर सीकरी के पंचमहल में दीवार गिरने से हादसा। मलबे में दबे 2 लोगों को बचाया गया। उत्तराखंड के विकासनगर में छात्रों के 2 गुटों के बीच झड़प। 12वीं का एक छात्र बुरी तरह से जख्मी हुआ। बाराबंकी के एक सरकारी स्कूल में सांप निकलने से छात्रों में दहशत। वन विभाग के कर्मचारियों ने सांप को पकड़कर जंगल में छोड़ा। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर में दी बारिश की चेतावनी। यूपी बिहार में अगले 4 दिनों तक बारिश का अलर्ट। पूर्व से लेकर पश्चिमी यूपी तक 16 जुलाई तक बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में अगले 3 दिन भारी बारिश की चेतावनी। उत्तराखंड के 7 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बाढ़ की चपेट में यूपी के कई जिले। सिद्धार्थनगर में टापू बना गांव सड़क के ऊपर बहता दिखाई दिया सैलाब। यूपी के गोरखपुर में कई इलाकों में बाढ़ से बिगड़े हालात। राप्ती नदी का जलस्तर बढ़ने से कई गांव बाढ़ की चपेट में आए। स्कूल जाने के लिए बच्चों को नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। यूपी के कुशीनगर में बाढ़ में डूबे घर के अंदर 2 बच्चे संग महिला फंसी। कई घंटे बाद पुलिस की मशक्कत के बाद बाढ़ से रेस्क्यू किया गया। यूपी के हरदोई में बाढ़ का कहर। बीच निकली बारात। दूल्हा समेत बाराती 2 किलोमीटर बाढ़ में पैदल चले। बिहार की सहरसा में कोसी नदी में दिखाया हैरान करने वाला मंजर। मौसम खराब होने की वजह से नाव पर सवार कई टीचर नदी में 2 घंटे भटकते रहे। बिहार के रोहतास में कैमूर पहाड़ी में हुई भारी बारिश के बाद बड़ा जल प्रवाह। पहाड़ी में मौजूद झरने का दिखा रौद्र रूप। गुजरात के वलसाड में अंडमान मुंबई नेशनल हाईवे पर भरा पानी। मरीज की मदद करने निकली एम्बुलेंस पानी में समाती दिखाई दी। नेपाल में पहाड़ खिसकने की वजह से यात्रियों से भरी 2 बस उफनती नदी में समाई। बस में सवार 60 लोग लापता हैं।
चीन के चोंगजिंग में बारिश और तूफान से मचा कोहराम, जमीन खिसकने की वजह से कई सड़कें तबाह हुई। पहाड़ पर भारी बारिश की वजह से नैनीताल में 12 सड़कें बंद, यात्रियों को हो रही है भारी परेशानी। उत्तराखंड के हल्द्वानी में कालाडूंगी स्टेट हाईवे का एक हिस्सा बड़ा बहा, सड़क के पास पुलिया के भी टूटने का खतरा बढ़ा, पुलिस ने आवाजाही रोकी। मध्य प्रदेश के शहडोल में बारिश के पानी में डूबा स्कूल, घुटने भर पानी में स्कूल जाने के लिए मजबूर है स्कूल बच्चे। यूपी के मुरादाबाद में बाढ़ के पानी में कई गांव डूबे, लोगों का आना जाना दूभर हुआ। यूपी के सीतापुर में बाढ़ का सितम, कई गांव बाढ़ की चपेट में, सैकड़ों एकड़ फसल को नुकसान, घरों में घुसा पानी। यूपी के गोंडा में घाघरा नदी का कहर जारी, पहाड़ों पर हुई बारिश और नेपाल से लगातार पानी छोड़े जाने से घाघरा नदी में आई है बाढ़। यूपी के बलरामपुर में बाढ़ जैसे हालात, अलर्ट पर प्रशासन, निचले स्थानों से सुरक्षित निकाले जा रहे लोग। पटना के बाढ़ इलाके में बारिश के बाद जल जमाव, सड़कों पर लबालब भरा हुआ है पानी। भारत और जिम्बाब्वे के बीच आज खेला जाएगा चौथा T20 मैच, सीरीज में 3-1 की अजय बढ़त बनाने उतरेगी टीम इंडिया।